अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि वो एक कामयाब बिजनेसमैन बने और उसकी सोसाइटी में एक अपनी पहचान हो। तो इसी हवाले से आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो एक इंटरव्यू है एक बिजनेसमैन के साथ ही, और इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा उन लोगों के लिए जो इस वक्त नया बिज़नेस शुरू करने का सोच रहे हैं और ज़ीरो से स्टार्ट करने का सोच रहे हैं उनके लिए भी, और जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं और अपने बिज़नेस से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हैं उनको भी इंशाल्लाह ताला इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। तो आज की जो मेरी मेहमान शख्सियत हैं वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। उनका उनका सोसाइटी में अपना एक नाम है और वो एक समाजी शख्सियत है और काफ़ी अरसे से जो है वो लोगों की जो है वो खिदमत भी कर रहे हैं। इस वक्त सरगोदा रोड पर बिलालगंज मार्केट के वाइस चेयरमैन हैं और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑटो पार्ट्स कमेटी के रुकन भी हैं। तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया और इस वक्त अपनी एक पहचान बनाई। तो आइए आज हम इनसे मिलते हैं। आप किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, हाजी अब्दुल रज़ाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व कैसे हैं आप? रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह की रहमत। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने बिज़नेस कब शुरू किया? एक तो पहले थोड़ा-सा उसका बताइएगा और फिर किस तरह से आपने ग्रो किया, आहिस्ता-आहिस्ता किस तरह से आप तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 1998 में एक छोटा सा बिज़नेस शुरू किया था ऑटो स्पेयर पार्ट का। तो अल्लाह के तवक्कल से शुरू किया, माँ बाप की दुआओं का साथ लिया और बस शुरू किया। कोई सरमाया मेरे पास नहीं था, यानी बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया। तो वैसे भी एक एम था मेरे सामने, किसी स्कॉलर का कॉल था कि जो नीचे से जाते हैं वो गिरते नहीं हैं, जो ऊपर से आते हैं वो हमेशा गिरते हैं। तो इसलिए मैं तो सब जो नए कारोबार करने वाले हैं उनको कहता हूँ कि आप लोग ज़ीरो से, यानी जो गरीब तबके से उठ के कारोबार शुरू करते हैं ना, इनको गिरने के लिए कुछ नहीं है, इन्होंने तरक्की करनी है। इन्होंने हमेशा तरक्की करनी है और इसके लिए दो चार चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखें। एक तो अल्लाह पे तवक्कल करें और इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि जो रिज़्क़ अल्लाह ने मुक़द्दर किया है वो कहीं नहीं जाएगा, वो मिल के रहेगा। पहली बात अल्लाह पे तवक्ल, और उसके बाद मेहनत है कि आपने अपने बिज़नेस को वक़्त देना है। और वक़्त देने के बाद एक और बात जो है वो हमेशा याद रखनी है कि जो लोग बिज़नेस करते हैं, जिनका पब्लिक के साथ डीलिंग होती है, उनको अपने अखलाक अच्छे करने हैं। अखलाक के लिए लोग बड़ी बड़ी दूर से आपके कस्टमर आपको सिर्फ़ अखलाक की वजह से आपके पास आएंगे, और जितने ज़्यादा कस्टमर आएंगे आपका कारोबार ग्रो करेगा और इंशाल्लाह उतनी ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। तो मेरा ज़िंदगी का मकसद एक ये भी था कि हमेशा हलाल रिज़्क़ की कोशिश करनी है, क्योंकि मुक़द्दर का लिखा तो कहीं जाएगा नहीं। तो मैंने हमेशा हलाल रिज़्क़ की कोशिश की, कोई किसी से मतलब अंडरग्राउंड कोई डीलिंग नहीं की। जो कुछ मेरे पास है हर किसी को बता के दिया, और अल्लाह की रहमत से अल्लाह ने बड़ा फ़ज़ल किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक अच्छा कारोबार चला रहा हूँ। अच्छा, इससे आप ये जो बता रहे हैं इसका मतलब ये भी है कि रातों रात तो आप अमीर नहीं हो सकते, रातों रात ग्रो नहीं कर सकते, इसके लिए थोड़ा सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत है। जी बिल्कुल है। मेरे पास, मैंने जब काम शुरू किया था तो एक तो मेरे पास सरमाया नहीं था कि मतलब मेरी जो दुकान है उसमें मेरे पास माल बहुत थोड़ा था। तो दूसरा, लोगों के पास मेरी शनाख्त नहीं थी। आस्ता आस्ता अल्लाह ने मदद की, वालिदैन की दुआएं आती रहीं और पहले मेरी शनाख्त बढ़नी, फिर आस्ता आस्ता अल्लाह ने काम दिया। तो ये आप यकीन करें कि 1998 से शुरू करके समझ लें कि मेरा बिज़नेस सही जो मतलब तरक्की पजीर कह लें जब हो गया, तो वो 2008 तक मतलब लेवल पे था। 2008 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह के कारोबार ने सही ग्रो किया, एक शनाख्त बनी कि फैसलाबाद में होते हुए अल्लाह तबारक ताला के फ़ज़ल से ये चनियोट, सरगोदा, टोबा, गोजरा,
ये नज़दीक वाले सारे इलाके मुल्तान तक कस्टमर अल्लाह की रहमत से मेरे पास आते हैं और अतमाद के साथ आते हैं, सिर्फ इस बना पे कि 2 नंबरी मैंने करनी नहीं है और चीज़ गलत बेचनी नहीं है। इस बना पे अल्लाह ने बहुत मदद की। हाँ, एक दोस्तों को मैं चीज़ ज़रूर बताऊँगा जो नया कारोबार करना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए मेरा एक मुफीद मशवरा है कि जब भी कारोबार शुरू करें तो नीयत ये कर लें कि हमने अल्लाह के रास्ते में ज़रूर देना है, यानी हर रोज़ देना है, महीने बाद देना है या साल बाद देना है। जो अल्लाह का हिस्सा बनता है, ज़कात है, वो ज़रूर देनी है। और उसके अलावा भी जितना ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे लोगों की भलाई के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा मतलब ये पॉइंट हैं जिन पे बंदा खर्च कर सकता है। किसी गरीब की मदद करके, किसी बीमार का इलाज करके और कोई रफ़ाया अमा का काम करके जितना पैसा आप लगाएंगे 10 दुनिया और 70 आखिरत, ये तो बात सब जानते हैं। लेकिन मैं इससे भी ऊपर कहता हूँ कि 70 नहीं है, 70 का मतलब है बेशुमार अल्लाह देता है। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी कारोबार करना है अल्लाह के रास्ते में ज़रूर लगाना है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर बिज़नेस की सिलेक्शन करनी हो, मतलब ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि इसके लिए भी कोई ख़ास मनसूबाबंदी की ज़रूरत है या इसके बारे में क्या है? मैं जी इस मामले में मेरा तो जो है बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हुआ कि मैंने एफएससी के बाद मिल राइट फिटर का डिप्लोमा किया। डिप्लोमा यानी 1997 में मुझे जॉब मिल गई। 3600 मेरी पे थी, उस वक्त अच्छी पे थी 3600। तो मेरा काम में दिल नहीं लगा। तो मेरा एक कज़न है, अभी तो वो माशाल्लाह जर्मनी में होता है, उसने मुझे मशवरा दिया, यार सारी उम्र है तुम तनख्वाह पे क्या करोगे, क्या कैसे मतलब तरक्की करोगे। तो उसने मुझे मशवरा दिया, यार तुम कोई काम शाम करो। मैंने कहा ठीक है जी। वैसे भी मेरा दिल काम में लग नहीं रहा था, महकूमी तो थी, जब जॉब बंदा करता है तो लोगों की बातें तो सुननी पड़ती हैं अपने अफसरों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसकी बात मानी और मैं उसके कहने पे ये जो मैं अभी ऑटो पार्ट्स का काम कर रहा हूँ, तो मैंने लाहौर में एक दुकान पे सीखा इसको थोड़ी देर के लिए, तो और काम शुरू कर दिया। लेकिन एक बात याद रखें कि मैं जट फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो जब भी कभी कस्टमर मुझसे पूछते हैं आप इधर कैसे आ गए, तो मैं तो हंसता हूँ, यार मेरा तो इस कोई बाप दादा भी इस काम में नहीं था, तो अल्लाह ने मेरे लिए ये सिलेक्ट किया कि तुमने ये काम करना है, इसमें मैंने तुम्हारा रिज़्क रखा है। तो इंसान की नीयत ठीक है, जिस साइड पे मर्ज़ी हो, अगर अल्लाह पे तवक्ल करेंगे तो अल्लाह इंशाल्लाह उसके लिए वो रास्ते बना देगा कि बंदे की सोच भी नहीं होगी वो। सही है, ठीक है। अच्छा, जो तवक्ल की आपने बात की, आजकल होता ही हुआ है कि हम कोई काम शुरू करते हैं फिर बहुत जल्दी उकता जाते हैं। तो आखिर में कोई टिप्स देना चाहते हैं जो नए, बिलखुसूस जो नए बिजनेसमैन हैं उनको, कि वो ऐसा क्या करें या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्या करें कि एक तो उनका दिल लगा रहे, दूसरा वो ग्रो करते रहें? अच्छा, ये अगर तो आपके नसीब में जो आपने कारोबार जो कोई भी शुरू किया है उसमें अल्लाह ने रिज़्क रखा है, तो उसमें आपको टाइम तो देना पड़ेगा, ये तो कन्फर्म बात है। ठीक है। यानी जब मैंने बिज़नेस शुरू किया तो मैं बाज़ औक़ात 2-2, 3-3, 4-4 दिन बग़ैर सेल किए वापस आता था। लेकिन रूटीन यही थी कि सुबह 9 बजे चले जाना है और शाम को 7, 8, 9 बजे वापस आना है। यानी 11, 10, 11, 12 घंटे टाइम देना है। बेशक वहाँ पे बैठ के आ जाना है, बेशक जो भी है, तो वो तो टाइम तो देना पड़ेगा, टाइम के बगैर तो कुछ नहीं बनेगा। और एक मेरी सारी दोस्तों से जितने भी जो बिज़नेस कर रहे हैं और जिन्होंने नया करना है, उनके लिए एक अपील ज़रूर है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने दुकान शुरू की तो मैं उस वक़्त से जब नमाज का टाइम होता था मैं शटर बंद करके नमाज के लिए चला जाता था शुरू से, और अब भी जा रहा हूँ। कोई कारोबार में फ़र्क नहीं पड़ता। जब बिज़नेस नहीं था तब भी जाता था, अब बिज़नेस है अल्हम्दुलिल्लाह, अब भी जाता हूँ। तो मेरी तरफ देख के काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दुकानदार भी ये तरीका इख्तियार कर रहे हैं। तो जो लोग भी हैं अल्लाह को याद रखें, क्योंकि राज़िक अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के अलावा इंसान के पास कुछ नहीं है। अल्लाह चाहेगा तो आप सदर वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाएंगे और करोड़पति भी बन जाएंगे। अल्लाह नहीं चाहेगा तो आपको लोग लाखों रुपया दे भी दें तो आप उसको भी ज़ीरो कर देंगे। ये अपना यकीन अमान रखें, यकीन अमान के बगैर कुछ नहीं होता।
बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह से आप ज़ीरो से हीरो हो सकते हैं, एक कामयाब जो है वो कारोबार कर सकते हैं। चंद बातों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले आप एक स्टार्ट लीजिए, फिर अल्लाह पर तवक्कल कर लीजिए और फिर उसके ऊपर अपनी पूरी एफ़र्ट्स लगा दीजिए, अपनी पूरी कोशिशें जो है वो कीजिए। अल्लाह ताला रिज़्क़ के असबाब जो है वो पैदा करता है। और आज हमें अब्दुल रज़ाक साहब की बातों से ये भी पता चला कि आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपको जो कुछ भी आ रहा है, आप कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो अल्लाह के लिए रखें और अल्लाह को आपका हिस्सा नहीं पहुंचना, बल्कि आपने उस हिस्से से ज़रूरतमंदों की, गरीबों की जो है वो मदद करनी है। और अपनी कोशिश को आपने कभी ख़त्म नहीं करना। आखिरी पॉइंट बहुत वैल्यूएबल है कि आप जब बिज़नेस कर रहे हों, लालच जो है वो जहन में नहीं होनी चाहिए और अंडर द टेबल जो है वो आपने कोई काम नहीं करना। और जब नमाज का वक्त आना है तो नमाज़ पढ़नी है, चाहे आपको लगे कि पता नहीं उस टाइम में, क्योंकि शैतान फोर्स करेगा कि उस टाइम में पता नहीं कितने गाहक आ जाएंगे, क्या हो जाएगा। तो जब हम इस तरह से सोचना शुरू कर देंगे तो अल्लाह ताला पता नहीं कितने ज़रियों से हमें जो है वो रिस्क पहुंचाना शुरू कर देगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगी, जो कारोबार कर रहे हैं पहले से उनको भी, और जो नया शुरू करने लगे हैं या सोच रहे हैं उसका, वो अल्लाह का नाम लेकर इसको शुरू कर दें। मैं इस शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि काफ़िला जब भी अज़्मो यकीन से निकलेगा, जिधर से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। इंशाअल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।